अभी देखो, हमारे जो रीट वाला एग्जाम है उसमें सेकंड लेवल का जो पेपर है उसमें थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसको देखते हैं। वैसे रीट के जो भी पेपर हैं मैथ से संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान आ रहे हैं। देखते हैं तो भी हम यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 91 नंबर से। यहाँ कह रहा है हमसे कि कितने समय में कोई धन का कुल राशि यानी कि दर्द बता रखी है 15% साधारण ब्याज दर से दुगना हो जाते हैं भैया। यहाँ ये राशि दोगुनी हो रही है भैया। तो अगर हमको यहाँ पता करना है भैया, दर पता करनी है, कितने समय की बात कर रहा है भैया, कितने समय में। भाई अगर हमको यहाँ समय निकालना है तो भाई हमारे पास जो भी राशि है 2 गुना 5 गुना 7 गुना कितना भी गुना है यहाँ कर देंगे हम n-1 और r इंटू में 100 करते हैं। तो बताओ कितना हो रहा है, 2 गुना है या 3 गुना है? तो यहाँ हो रहा है 2 गुना। 2 - 1 15 गुना में 100 हो गया भाई। तो यहाँ बच गया 1/15 गुना में 100 काटें। 5×3 = 15 और 5 से 20 यानी भाई 3×6 = 18 6 सही 2/3 है। यानी कि हमारे पास 6 वर्ष तो पूरे हैं। अच्छा 2/3 को अगर हम यहाँ चेंज करें महीने में, 2/3 वर्ष है। हमको पता है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 3 × 4 = 12 है। यानी कि हमारे पास हो गए कितने, 8 माह। तो भाई हमारे पास जो समय है वो 6 वर्ष 8 माह होना चाहिए। तो हमारा सी सही है भाई। अच्छा, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? भाई जब तक वो चीज़ें सही नहीं हो जाए वो चीज़ें चलती रहनी चाहिए। यहाँ बता रहा अभी वो, देखे तो क्या बता रखा है, जब तक रुचि छात्र रुचि ना ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक नहीं आए, तो यहाँ जब तक उसकी कमी दूर नहीं हो जाए। ये सही है। एक वर्ग के लिए कितनी सममित रेखाएं हैं? वर्ग के लिए सममित रेखाएं, भाई सममित का मतलब होता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर हम यहाँ से काट दें, इस प्रकार कर दें, चाहे यूं कर दें इस प्रकार से, तो 1 2 3 4, तो भाई हमारे पास में ये 4 सममित रेखाएं होती। दिए गए दंड आरेख का उपयोग करके उत्तर दीजिए कि गाय के बाद में कौन सा पालतू जानवर सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो देखो गाय के लिए आ रहा है ये सबसे बड़ा, और उसके बाद में जो सेकंड नंबर है वो किसका आ रहा है भैया, ये कुत्ते का आ रहा है भैया। कौन सा है? तो हमारा डी ऑप्शन सही। गणित में उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? कमियों का निराकरण शीघ्र किया जाए, कमजोर विद्यार्थियों को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहना चाहिए। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा भाई। या भैया निम्न में से सबसे छोटी संख्या जिसे दो घनों के योग के रूप में भिन्न प्रकारों से व्यक्त कर सकते हैं। तो दो प्रकार से हम किस संख्या को लिख सकते हैं, और वो भी किसके रूप में, घनों के योग के रूप में। भाई देखो यहाँ 12 का क्यूब होता है और यहाँ 1 का क्यूब है। 12 का होता है 1728 और 1 का क्यूब, तो ये बन गया 1729। इसी प्रकार अगर हम ये करें यहाँ 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, 10 का होता है 1000 और 9 का होता है 729, यह बन गया 1729। तो हम यहाँ 1729 को इस प्रकार से दो प्रकार से लिख सकते हैं। कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन सही है भाई। दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के एक माह में बचत और विभिन्न मदों पर व्यय दर्शाता है। यदि परिवार की मासिक बचत दे रखी कितनी, 3000, और इसमें मासिक बचत है कितनी, 15%, इसके बराबर है ये। तो भाई भोजन पर कितना होगा, और भोजन पर हो रहा है 25%। तो भाई देखो यहाँ 15% का मतलब है 3000, तो 1% का मतलब 3000 और 15 को निकालना कितना परसेंटेज है, भोजन का निकालना है 25%। 15 दूना 30, तो 25 दूना 50, तो भाई भोजन पर जो खर्च होने वाला है वो कितना भी हमारा 5000 रुपये दे। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो देखिए आकृति में पी क्यू समांतर है एस आर के और पी एस लंब दे रखा है पी क्यू। भाई हमारे पास में यहाँ कोई ऐसी अवस्था बता रखी
पी क्यू एस और आर है। यहाँ दे रखा भी ये कितना, ये 8 सेमी दे रखा, और ये दे रखा भी कितना 10 सेमी, और यहाँ दे रखा 10 सेमी दे रखा, और पी क्यू की जो माप है वो कितनी है यहाँ 11 सेमी। देखो अगर हम निकालें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो वो होता है हमारे लिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच में दूरी। अब समांतर भुजाओं का योग, यहाँ ये वाली भुजा दे रखी है बट हमारे पास में यहाँ ये वाली भुजा नहीं है, तो हमको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि इसकी माप पता लग जाए। तो हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ थोड़ी सी इसमें रचना की। अगर ये 8 सेमी है तो ये भी 8 सेमी है, और अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास में ये समकोण त्रिभुज बन रहा। कैसा भी, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपने पाइथागोरस संख्याएं वो याद कर रखी होंगी, यहाँ जो होती हैं 6 8 10, यानी कि हमारे पास में यहाँ इसकी जो माप है वो कितनी है 6। भाई बताओ ये वाली जो माप है बची रहेगी 5, अगर ये 5 है तो ये भी 5। अब देखो हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या था, 1/2 इंटू में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और इंटू में उनके बीच की दूरी। 1/2 यहाँ बन गया 16 गुणा में 8, और 2 से 8 तो कितना भाई 8 से कर दिया हमने 64 वर्ग सेमी है। कहाँ है भाई 64। अगर आप इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं करो तो यहाँ हमारे पास में दो आकृति हैं, एक तो आयत है और एक समकोण त्रिभुज। आप चाहो तो इनको हम अलग अलग हल कर सकते हैं। आयत का होता है भाई क्षेत्रफल कितना होता है यहाँ, भाई देखो ये 5 है यानी कि ये 5 वाली माप रहेगी, ये 8 है तो 8 गुणा में 5, ये आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा में चौड़ाई। समकोण त्रिभुज का होता है भाई 1/2 और आधार गुणा में ऊंचाई। 8 पंजे 40, 2 से काट दिया 3, 8 3 24, कितना भी यहाँ ये 64 वर्ग सेमी। आप चाहो तो दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल करके हल कर सकते हैं, और चाहो तो आप इनको एक साथ कर सकते हैं। भाई 64 वर्ग सेमी उसका क्षेत्रफल है। एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है, यह परीक्षण की कौन सी विशेषता दर्शाता है। तो ये विश्वसनीयता होनी चाहिए। मेरा कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1,000 रुपये का ब्याज 440 रुपये हो रहा है भाई। भाई 1,000 रुपये और ब्याज मिल रहा है 440। तो इस प्रकार से हमारे पास जो इसका अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है वो बन गया 1440। तो भाई अगर आप करना चाहो सीधा फॉर्मूले से, तो हमने पढ़ रखा है यहाँ मूलधन गुणा में 1+r/100, और ये होता है टाइम्स, और ये होता है हमारा मिश्र धन। हमारे पास यहाँ मूलधन दे रखा है 1,000, दर बता रखी कितनी 20%, और टाइम हमको यहाँ पता करना है। हमारा मिश्र धन दे रखा है 1440, तो यहाँ कर दिया हमने 12/10, और ये 1440 बटे में कर दिया अभी कितना 1,000। अब देखो कभी भी अगर हमको यहाँ समय पता करना हो या दर पता करनी हो तो ऐसी अवस्था में हम इन दोनों के आधार या घात को बराबर करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास दे रखा है यहाँ 12/10 की घात टी है। हम चाहें तो इसको यहाँ 12/10 का स्क्वायर कर सकते हैं। आधार बराबर तो घात बराबर, तो कितना समय लगा यहाँ, तो उसको 440 रुपये ब्याज प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय लगा। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है, आजकल ये छोटी क्लासों में चल रहे हैं। बच्चों की तैयारी का पता करने के लिए क्या करा वो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। किसी 8 सेमी भुजा वाले घन से काटकर बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखो कैसे यहाँ वो करा भाई किसी घन से बना रहे हैं हम, तो हमको कोई ऐसा बेलन फिट करना है जो उस घन की सारी भुजाओं को छूता हुआ रहे, भाई उसकी लंबाई को चौड़ाई को ऊंचाई। अगर हम देखें यहाँ
घन के रूप में देखते हैं तो हमारे पास जो बेलन है वो इस प्रकार से फिट बैठेगा। घन की भुजा 8 सेमी है तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8 सेमी। तक घन की भुजा 8 सेमी है तो इसका व्यास हो जाएगा कितना भाई, यहाँ 8 हो जाएगा। अगर उसका व्यास 8 है तो भाई यहाँ उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 4। यानी कि हमारे पास में एक ऐसा बेलन प्राप्त हो गया कि त्रिज्या तो 4 है और ऊंचाई दे रखी है 8। तो भाई उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम यहाँ बेलन के वक्र पृष्ठ का निकालें क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच। तो पाई आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ 4 और एच दे रखा है 8। तो चेक करें, 8 × 4 = 32 दूना 64 पाई दे रखा है। 64 पाई कहाँ है भाई यहाँ, तो हमारे पास में यहाँ बी आ गई भी। प्रवीण का आरोही क्रम कौन सा है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में भाई छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। भाई ये तो करेंगे बाद में, पहले छोटी बड़ी की जो भिन्न है वो तो अवस्था पता करो। यहाँ 3/7 है, 2/9 है, 5/11 है और यहाँ 1/4 है। भाई अगर इनका अंतर बराबर आ रहा होता आंसर का तो हम सीधा कर देते। तो यहाँ अंतर थोड़ा सा अलग लग रहा है। कितने का अंतर है, यहाँ 4 का है, यहाँ 7 का है, यहाँ 6 का है और यहाँ 3। तो यहाँ 4 7 और 6 3 का लघुत्तम निकाला। हाँ 6 × 4 = 24, 24 इंटू में 7, 7 × 3 = 24। चेक करें, यहाँ 3/4 इंटू में 2/7 इंटू में 5/6 इंटू में 1/3 इंटू में भाई 21 × 4 = 84, 21 12 × 7 = 84, तो 12 दूना 24 और 28। भाई यहाँ सबसे छोटी तो हमारे पास दे रखी है कौन सी, 2/9 और उससे बड़ी दे रखी है भाई 1/3। फिर उससे बड़ी दे रखी है 3/में और फिर बड़ी दे रखी है भाई कौन सी, वाली में। यहाँ चेक करें, 2/9, 1/4, 3/7 और 5/11। तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। छोटी कक्षाओं में गणित की नीरसता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है भैया। छोटे बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए खेल और मनोरंजन विधि ज़्यादा सही रहती है ताकि वो इंटरेस्ट से समझ सकें। यहाँ करा देखो हमसे वो, भाई 64 दे रखा है यहाँ, ये इशारा कर रहा है किसके लिए, वर्गमूल के लिए। तो 64 का वर्गमूल होता है 8, यहाँ दे रखा है ऐसा। 64 का घनमूल है 4, 3/2। और भाई देखो यहाँ तो घात 0 आ रही है, हम जानते हैं अगर किसी की भी घात 0 है तो उसका मान होता है कितना, 1 होता है। 8 को चाहे तो हम यहाँ 2 का क्यूब कर सकते हैं, 4 को भाई हम ऐसा कर सकते हैं और प्लस 1। तो 2 का वर्ग 4 है, 2 का क्यूब होता है 8, वही 4 और 8 12 है और एक 13। देखिए 13 डी ऑप्शन में आ रहा है। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना कोई ना कोई घटती है तो भाई वहां उसके लिए एक सही रहता है भाई। 1/2 का 20%, 1/2 का 20% बता। तो 1/3 इसका 30%।
यहाँ देखो 0 1/10 20 25 तो 1/10 प्लस 1/10 यानी कि यहाँ बन गया 1 और 1 2 2/10 को हल करने पर 1/में तो इनको हल करने पर भी यहाँ 1/5 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि भाई किन को हल करने पर यहाँ 1/5 आ सकता है। ऐसे कट नहीं रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ एक बार डी को चेक कर लेते हैं। 2/5 का 50% है, 50 दूना 100 और 2 से 2 गया अभी यहाँ तो 1/5 तो इसके इक्वल कौन सा भी हमारा टी सही आ रहा है। गणित की प्रकृति तार्किक होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर है। तो भाई यहाँ अगर हम खोलें एक्स प्लस वाई क्यूब हमारे पास होता है फॉर्मूला एक्स प्लस वाई और ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। चेक करते भाई एक बार आप कहाँ है ये, तो ये बन रहा है एक्स एक्स प्लस वाई और हमारा सी ऑप्शन इसमें सही आ रहा है। ये तो केवल सीधा फार्मूले पूछा उसने। ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ क्या है, तो गणित ही है भाई इसका मूल। जोन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा और उसे 1500 रुपये में मरम्मत कराकर 8100 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि हुई। 8100 में बेच रहा है तो भाई यहाँ 10% की हानि है। तो ये चेक करो कि भाई टोटल उसकी जो लागत है उसका क्रय मूल्य कितना है। एक्स रुपये मान लेते हैं यहाँ, इस पर 10% की हानि होती और यहाँ 8100 रुपये में बेच दिया। तो भाई उसका जो क्रय मूल्य है यानी कि उसकी जो टोटल लागत है वो कितनी है 9000 रुपये। आप कह रहे भाई यहाँ उसने भाई 9000 में से उसने 1500 रुपये तो मरम्मत पर ही खर्च किए हैं, तो बाकी उसने खरीदा कितने में उसको। भाई टोटल जो उसकी लागत आई थी 9000 उसमें से मरम्मत के निकाल दी हमने 0.5 तो 7500 रुपये। तो हमारे पास में यहाँ ए सही आ रहा है। अच्छा, एक पासे के एक उछाल में उसके ऊपरी फलक पर एक अभाज्य संख्या है। भाई अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आपको पता होगा कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 और हमको पता है भाई अगर हम बात करें पासे की बात करें पासे में कुल 6 सतह होती हैं और उसमें हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 हम उसमें 6 अंक लिखते हैं। तब प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला है भाई हमारे पास में संभावित स्थिति यानी कि अनुकूल स्थिति कितनी है और टोटल स्थिति कितनी है। तो हमारे पास में कितनी है अनुकूल स्थिति संभावित स्थिति 3 है और टोटल कितनी है यहाँ 6। तो हल करने पर कितना कभी यहाँ हमारे पास में 1/2 आ रहा है भाई। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए कक्षा सेकंड का एक अध्यापक एक शाब्दिक समस्या से आरंभ करता है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को दोपहर भोजन में 4 रोटी की आवश्यकता है। तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्या का क्या मुख्य बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करना, वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने की सामर्थ्य को विकसित करना, गणित और भाषा की। तो भाई इसमें हमारे पास में बी सही है। हाँ भाई, विद्या तू दी गई आकृति में हमारे पास कोई आकृति रखी भैया कौन सा पी क्यू परपेंडिकुलर है यहाँ किस पर पी एस पर यहाँ और पी क्यू समांतर है एस आर पर। तो भाई देखो यहाँ ये जो अवस्था बन रही है ना यहाँ ये बन रही है जेड और जब जेड की अवस्था बनती है तो वो होते हैं हमारे एकांत त्रिकोण और एकांत त्रिकोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये वाला कोण हमारा 65 का है तो भैया ये वाला कोण भी हमारे पास में किसका है 65 डिग्री का। तो कोण एक्स का मान कितना है। अब जो भी कोण एक्स का मान कितना है तो अगर हम एक्स का मान निकालें तो चेक करें यहाँ 65 है टोटल, 65 में से निकाल दो आप 28 तो 8 7 15 37
तो भाई हमारे पास जो बनने वाली अवस्था है, यहाँ ये जो कोण है ये तो बन रहा है 37 की बात है भैया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। ये 90 का दे रखा है, और 90 में से निकाल दिया हमने 37, 53 डिग्री आ रहा है भैया। कितना है, यहाँ ये वाला जो कोण है वो तो 53 है, और यहाँ ये वाला जो कोण है हमारा 37 है। 37, 53, 90 और 90, 180 भैया। तो इसका आंसर 53 दे रखा भैया। 7 + 4√3 का वर्गमूल है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत बार कराया है। 7 + 4√3 का वर्गमूल है, मैंने कह रखा भैया ऐसी कभी कोई अवस्था बन जाए तो यहाँ इस वाली अवस्था में हमेशा 2 का भाग देना है, और 2 का भाग देने पर जो भी यहाँ बचे तो यहाँ कर देना है 2 + का √3, लेकिन लास्ट में चेक जरूर कर लेना है। 2 का वर्ग 4 और 3 7 इसके इक्वल आ रहा है, तो कौन सा आंसर है भैया, तो 2 + का √3 बता रखा है। तथ्य एक अनुभवाश्रित देखा भी सत्यापनीय प्रेक्षणीय है। तो यह कथन दिया है, ये दिया भैया गुड एंड हेट ने। भाई देखो ये तो परिभाषा है, आपको रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी। 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी घन को पिघलाकर एक बनाए गए घन की भुजा कितनी है। भाई हमारे पास में 3 घन है, एक की भुजा 3 सेमी है, एक की 4 सेमी है, एक की 5 सेमी। हम तीनों घनों को पिघला करके एक नया घन बना रहे हैं। तो भाई उस नए बनने वाले घन का जो आयतन है, इन तीनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। 3 का होता है 27, 4 का होता है यहाँ 125, 5 4 9 7 16, 2 और 6 8 2 10 और 11, 2 16 दे रखा है। और ये भुजा का क्यूब दे रखा है। आपको पता होगा 216 किसका क्यूब होता है यहाँ, 6 का होता है। तो हमारे पास जो नया बनने वाला घन है उसकी भुजा 6 से मिलेगी यहाँ। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार हमने क्लास में भी कराया है। 3 4 5 की जोड़ी 6 के साथ बनती। कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुस्तिका के लिए भाई अभ्यास के लिए प्रैक्टिस के अवसर देना। तो 0.8 की बार है। अब बताइए यहाँ जित, जितने भी अंकों के ऊपर बार लगी है हम बट्टे में यहाँ 9 लगा देते हैं। हल किया तो 2 × 8 किया तो 16/9 आ रहा है भाई। और 16/9 अगर हम 16 में भाग देंगे 9 का, तो यहाँ 9 एकम 9 कितना बच गया, 7 दशमलव भाई 9 7 63, 7 9 7 63। इस प्रकार से रिपीट वाली अवस्था बन रही है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ 1.7 की बार है, तो चेक करें भैया, तो हमारे पास में डी सही आ रहा है। बार बार रिपीट होने वाली जो अवस्था है उसको हम बार से दर्शाते हैं। किसी बहु समभुज का प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंतः कोण का 2/7 है। भाई यहाँ बता रखा है बहिष्कोण, और ये अंतः कोण बता रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहिष्कोण है ना, वो अंतः कोण का 2/7 है। 2/7 को चाहे तो हम यहाँ 2:7 में भी कर सकते हैं। हमको पता है यहाँ एक बहिष्कोण और एक अंतः कोण का योग होता है कितना, 180 डिग्री। एक बहिष्कोण और एक अंतः कोण दोनों एक ही आधार पर बनते हैं, और एक ही आधार पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों का योग दे रखा है, तो बताओ यहाँ दोनों का योग कितना है, 9। 9 का मतलब है 180, तो भाई 1 का मतलब हो जाएगा 20, तो 20 × 2 = 40। हमारे पास जो बहिष्कोण है वो कितना है, 40 डिग्री का है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। अगर हम यहाँ भुजाओं की संख्या निकालें,
तो भाई यहाँ होता है 360 डिग्री में हमको प्रत्येक बहिष कोण का भाग देना है। तो भैया 360 डिग्री में प्रत्येक बहिष कोण 4 का भाग दे दिया, 40 का भाग दे दिया, और 4 9 36 ना भैया 9 आ गए, 9 आ रहा है। तो आपने देखा होगा, आपने जो भी किताबें पढ़ी हैं, जो हमारी किताब है आपके सबके पास में होगी, यहाँ जो मथुरा सर की बुक है मैथ्स की है, ये बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से यूं को त्यों रिपीट हुए। धन्यवाद।